चलिए आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। कैसे स्फेरिकल मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर ही क्यों दर्शाती है। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब ये मानिए कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो जब रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट करती है तो लाइट एनर्जी वहां तीन फिनोमिना को दर्शाती है। एक फिनोमिना, जब लाइट इस पे इंसिडेंट करती है तो सम रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, तो पहला फिनोमिना दर्शाया रिफ्लेक्शन। कुछ रे ऑफ लाइट को ये क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, तो क्या की, चलिए क्या कराई, रिफ्लेक्शन हुआ। कुछ रे ऑफ लाइट क्या होती हैं, इन पार्टिकल्स के द्वारा, यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सेकेंड हो रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है। और कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ रेज ऑफ लाइट जो होते हैं इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल से होते हुए आगे बढ़ते हैं और क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो थर्ड जो होता है वो ट्रांसमिशन होता है। जैसे सिंपल समझिए कि लाइट को जब हम वाटर से गुजारते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से, तो लाइट जब उस पर इंसिडेंट करती है तो लाइट आगे बढ़ती है उस वाटर मॉलिक्यूल से। ग्लास से हम इंसिडेंट कराते हैं तो ग्लास में देखते हैं रे आगे बढ़ती है, यानी रे को वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, कुछ रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ रे ट्रांसमिट होती हैं। और देखते हैं जब लाइट किसी मॉलिक्यूल पर या वाटर या ग्लास जिस पर भी लीजिए, लाइट जब इंसिडेंट होता है तो वो क्या होता है, हिट होता है, मतलब वो कुछ लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होता है तो वहां लाइट एनर्जी तीन फिनोमिना दर्शाता है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। जिसमें रिफ्लेक्शन जो दर्शाता है वो आपका कौन दर्शाता है, मिरर दर्शाता है। नेचर ने मिरर में ये प्रॉपर्टी दिया है कि मिरर क्या होता है, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन दर्शाता है। ठीक है, मिरर को बनाते हैं हम लोग कैसे, क्यों वो रिफ्लेक्शन दिखाता है, क्योंकि वो परफेक्टली प्लेन सरफेस होता है, और जो सरफेस परफेक्टली प्लेन होता है वो दर्शाता है आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं मिरर क्या है और कितने प्रकार का है। तो मिरर क्या है, तो मिरर एक मटेरियल है, एक ऑब्जेक्ट है जो परफेक्टली प्लेन होता है। तो इट इज एन ऑब्जेक्ट which is perfectly plane, so it completely reflect all the rays of light इंसिडेंट ऑन इट। तो मिरर क्या है, वो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसी वस्तु होती है जिस पर जो ऑप्टिकली प्लेन कहिए, परफेक्टली प्लेन कहिए, वो पूर्णतः प्लेन होता है, समतल होता है। तो जब उस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो लाइट्स को क्या करता है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो मिरर का ये प्रॉपर्टी है, ये लाइट्स को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्लेन मिरर होता है और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का जो सरफेस होता है वो ऑप्टिकली प्लेन होता है, स्ट्रेट होता है। तो ये ऑप्टिकली स्ट्रेट एंड प्लेन। ठीक है, मिरर बनाने के लिए, रिफ्लेक्शन दर्शाने के लिए क्या होता है, मिरर जो होता है वो कांच का बना होता है, क्योंकि कांच का प्रॉपर्टी है
नेचुरल प्रॉपर्टी है वो पूर्णतः क्या होता है, प्लेन होता है, परफेक्टली प्लेन होता है। इसलिए जहां भी रिफ्लेक्शन दिखाना होता है या रिफ्रैक्शन दर्शाना होता है वहां हम जनरली क्या दिखाते हैं, कांच को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये कांच का बना होता है जिसके एक सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया जाता है। जो पॉलिश्ड होता है वो मेल्टेड मेटल से क्या कर दिया जाता है, पॉलिश्ड किया हुआ रहता है। इसका जो सरफेस होता है वो मेल्टेड मेटल के द्वारा पॉलिश्ड होता है और ये जो होता है पूर्णतः स्ट्रेट होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्लेन मिरर नाम देते हैं। आइए स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या लेते हैं, एक हॉलो स्फेयर लिया जाता है और उस हॉलो स्फेयर के पार्ट को काट लिया जाता है। अब जब काटेंगे तो चूंकि हमको रिफ्लेक्शन दर्शाने के लिए, ध्यान रखिए रिफ्लेक्शन वो दर्शाता है जिसका सरफेस ऑपेक होता है। ऑपेक मतलब जो किरणों को आर पार होने नहीं देती है। ग्लास जब लाइट इंसिडेंट करती है, तो जब ग्लास पर लाइट इंसिडेंट करती है तो ये जो मेटल होता है पॉलिश्ड, ये मेटल में प्रॉपर्टी है, ये लाइट्स को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो प्रॉपर्टी ग्लास में नहीं है रिफ्लेक्ट होने का, प्रॉपर्टी किसमें है, जो मेटल इस पर पॉलिश्ड किया गया। जब लाइट ग्लास पर इंसिडेंट थी तो ग्लास से किरणें क्या हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और जब वो मोल्टेड मेटल जो देखे होंगे आप लोग प्लेन मिरर, उसके पीछे देखिए तो वहां पर क्या होता है, पॉलिश्ड किया हुआ रहता है। किससे, तो मेल्टेड मेटल से एक मेटल को पिघलाकर उस पर क्या किया जाता है, पॉलिश्ड किया जाता है। जब लाइट उस पर जाती है तो वो लाइट को क्या होता है, बाहर न निकलने देती है और उसे क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए क्या किया गया, गोला लिया गया, गोलीय हॉलो स्फीयर लिया गया, गोलाकार कांच लिया गया और उस गोलाकार कांच के पार्ट को काट कर लिया गया। जब काटोगे तो आप देखो ये किस टाइप का दिखेगा, इस कटोरी टाइप का दिखेगा। और चूंकि रिफ्लेक्शन दर्शाना था तो उसके एक भाग को क्या कर दिया गया, पॉलिश्ड कर दिया गया। अब जब रे ऑफ लाइट इस पे क्या हो रही थी, इंसिडेंट कर रही थी, तो ये लाइट्स को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये ओपेक हो गया। अब लाइट्स उधर नहीं जाएगी और लाइट्स को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो स्फेरिकल मिरर किससे बनाया गया, किसी हॉलो स्फीयर से, जबकि प्लेन मिरर जो बनाया गया वो क्या था, किसी प्लेन सरफेस से को लिया गया। और प्लेन सरफेस उसके लेंगे तो वो सरफेस लेंगे जो ऑप्टिकली क्या रहेगा, स्ट्रेट और प्लेन रहेगा, उससे आपका प्लेन मिरर बनेगा। जबकि स्फेरिकल के लिए कैसा होना चाहिए, आपका हॉलो स्फीयर होना चाहिए। तो मिरर रिफ्लेक्शन दर्शाता है, मिरर का प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन दर्शाता है। क्यों वो रिफ्लेक्शन दर्शाता है, क्योंकि उसका एक सरफेस पॉलिश्ड रहता है। अगर आप पॉलिश्ड नहीं रहोगे तो ग्लास में नेचर हम अभी बताए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचर होता है वो 3 फिनोमिना दर्शाती है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। लेकिन अगर हमको परफेक्टली रिफ्लेक्शन चाहिए, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मिरर बनाया गया और मिरर में रिफ्लेक्शन दर्शाने के लिए उसके सरफेस को ओपेक किया गया। ओपेक किया गया, अपारदर्शी किया गया। कैसे, तो उसके एक सरफेस को मेटल से, पिघले हुए मेटल से क्या किया गया, पॉलिश्ड किया गया। और जब उस पर लाइट को इंसिडेंट कराया गया, जब उस ग्लास पर इंसिडेंट कराया गया लाइट को, तो वो लाइट को क्या कर रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी। आप ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन 2 तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन दर्शाता है, तो जब आप देखते हो कि आप मिरर के सामने खड़े हो तो उसमें आप अपने इमेज को देखते हो, मतलब वो रेगुलर रिफ्लेक्शन दर्शा रहा है। जबकि अगर हम इस बोर्ड के सामने खड़े हैं तो ये भी व्हाइट बॉडी है, ये भी लाइट को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट, क्योंकि बॉडीज क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, करती हैं। तो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है तो हम अपने फेस को, अपने इमेज को इसमें नहीं देख पा रहे हैं, तो ये है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है दोनों में अंतर वो हम समझेंगे, लेकिन पहले हम जाने डिफिनीशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्लेक्शन मतलब हुआ क्या, सिंपल भाषा में समझिए कि रिफ्लेक्शन मतलब हुआ कि लाइट जब मिरर पर इंसिडेंट करेंगी तो वो लाइट को क्या करेगा, लौटा देगा उसी मीडियम में। क्यों, क्योंकि उसके आगे का सरफेस ऑपेक है। तो उसी लौटने की फिनोमिना को
क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हम डिफाइन क्या करेंगे कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर देन इट रिफ्लेक्ट इन सेम मीडियम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब प्रकाश की किरण क्या हो रही है, दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण उसे आगे जाने नहीं देता, ट्रांसमिट होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसका एक सरफेस पॉलिश्ड है। तो वो क्या करता है, लाइट को उसी मीडियम में, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है उसका अपोजिट। अब लाइट आ रही है मिरर पर, इंसिडेंट हुई, अब इधर का सरफेस पॉलिश्ड है तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी मीडियम में लौट जाएगी। ठीक है, आप सिंपल समझो कि आप रे हो और आप जिस क्लास में आ रहे हो पढ़ने के लिए, आज वो क्लास बंद है, मानिए गेट लगा हुआ है, तो आप रे हैं, आप उस पर इंसिडेंट करेंगे और चूंकि वो उधर का रास्ता बंद है तो आप उसी मीडियम में फिर से, लेकिन डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, आप जिस डायरेक्शन को आए उसका अपोजिट जाइएगा तो डायरेक्शन उलट जाएगा। तो यही फिनोमिना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब सिंपल रेज का उसी मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में लौटने की फिनोमिना क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। और रिफ्लेक्शन ओनली सो, कंप्लीट रिफ्लेक्शन ओनली सो मिरर, कंप्लीट रिफ्लेक्शन पूर्णतः परावर्तन कौन केवल दर्शाता है, मिरर दर्शाता है। तो चलिए पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नोट कीजिए, चलिए चलते हैं। तो रिफ्लेक्शन मतलब हम सिंपल समझे, लाइट का उसी मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना, लौटना, क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और वो रिफ्लेक्शन कंप्लीट रिफ्लेक्शन दर्शाता है केवल आपका कौन, मिरर। क्यों? क्योंकि मिरर ऑप्टिकली क्या होता है, प्लेन होता है और वो जो भी लाइट्स जाते हैं वो लाइट्स को, वो जो वहां पर मेल्टेड मेटल होते हैं, पॉलिश्ड जो होते हैं, वो मेटल उस सारे लाइट्स को क्या करते चला जाता है, रिफ्लेक्ट करते चला जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफाइन करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहेंगे, व्हेन द, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन। व्हेन द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट on mirror then it return back to same medium, return back in same medium but opposite in direction। This phenomena of light is called reflection of light। तो रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन, आपका बोर्ड या व्हाइट बॉडी जो होता है वो रिफ्लेक्शन दर्शाता है, लेकिन वो कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं दर्शाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन केवल दर्शाता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन केवल दर्शाता है आपका मिरर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिरर ऑप्टिकली प्लेन होता है और जो कंप्लीट प्लेन रहेगा वही सरफेस क्या दिखाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और तब जाकर हम उसमें अपने इमेज को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन दर्शाता है वह इसी में हमारा इमेज बनता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन वो दर्शाता है जो पूर्णतः क्या होता है, प्लेन होता है, ऑप्टिकली प्लेन होता है। इसलिए आपसे कोई भी पूछे कि दर्पण में ही क्यों इमेज दिखता है, बोर्ड के सामने खड़े होते हैं इमेज नहीं दिखता है, क्यों? तो आपका आंसर क्या होगा कि जो मिरर है वो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, प्लेन होते हैं, जिस कारण रे ऑफ लाइट
जिस पैटर्न में इंसिडेंट होता है उसी पैटर्न में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, कर हमारे आंखों तक पहुंचती है और उसमें क्या होता है, हमारे इमेज बनते हैं। जबकि जब रे ऑफ लाइट बोर्ड वगैरह पर होते हैं तो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंप्लीटली प्लेन ना होकर क्या होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। और जब इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है तो ये सेम पैटर्न में लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जिस कारण से हमें उसमें इमेज ना दिखकर क्या दिखता है, इसका सरफेस दिखता है। ठीक है, तो बोर्ड में जब हम बोर्ड के सामने खड़े हैं तो इसका सरफेस नजर आ रहा है, जबकि मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो अपने इमेज को देखेंगे। क्यों? क्योंकि मिरर नेचुरली, प्रकृति ने उसे बनाया है। जो ग्लास होता है, इसलिए मिरर के रूप में जनरली ग्लास यूज होता है। क्यों? क्योंकि ग्लास नेचुरली क्या होता है, परफेक्टली प्लेन बॉडी होता है। और जब प्लेन सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तब उसका जो लाइट को, उसका जो उसके अदर साइड में जो मेटल पॉलिश होता है उन लाइट्स को क्या करते चली जाती हैं, रेगुलर पैटर्न में, सेम पैटर्न में रिफ्लेक्ट करती चली जाती है और उसमें हमारा इमेज दिखता है। जबकि बोर्ड वगैरह में जो पैटर्न होता है वो इरेगुलर होता है, जो मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं उसके वो इरेगुलर होते हैं और जब लाइट उस पर इंसिडेंट करता है तो वो डिफरेंट पैटर्न में लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस कारण से उसमें हमारा इमेज ना दिखकर हमें ये क्या दिखता है, बोर्ड ही दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे चलें। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डिफाइन किए क्या, कि जब रे ऑफ लाइट, सिंपल डिफाइन, रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ, रे का उसी सेम मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में लौटना। कैसे लौटी? तो रे ऑफ लाइट जब मिरर पर इंसिडेंट की, उसका एक सरफेस क्या है, ऑपेक कर दिया गया। तो ऑपेक सरफेस से जब रे ऑफ लाइट क्या हो गई, तो उधर जाने का उनका ट्रांसमिट होने का रास्ता नहीं है, तो रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में क्या होती चली गई, लौटती चली गई। ठीक है, तो हम डिफाइन कर दिए कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, मिरर पर इंसिडेंट करती है तो वो सेम मीडियम में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, लौट जाती हैं, जो फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। चले देखें, एक वो बॉडी जो रेगुलर दिखाएगा, एक वो बॉडी जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन दर्शाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर 2 टाइप्स। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट कौन दर्शाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन? In regular reflection of light, it only show mirror in which image of object C। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वहां होगा जहां हमारा इमेज दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा, और वो केवल किस में दर्शाएगा, मिरर में। तो मिरर दर्शाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि वो जिस पैटर्न में, फिर से हम बोल रहे हैं, मिरर बनाए, उसके एक सरफेस को क्या किए, ओपेक किए। कैसे? तो मेटल से पॉलिश्ड कर, फिर रे ऑफ लाइट को क्या कराए, इंसिडेंट। तो जिस पैटर्न में लाइट गई उसी पैटर्न में लाइट लौटेगी। तो अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आपको दिखाई देगा, उसका इमेज दिखाई देगा, आप यहाँ इमेज देखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है। जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
तो which have not optically plane surface, that is, which surface is rough, so irregular reflection, because क्यों irregular होता है? बिकॉज लाइट रिटर्न या रिफ्लेक्ट, लाइट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन सेम पैटर्न, क्योंकि लाइट सेम पैटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, जिस कारण से क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। एंड image of object does not seen, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे आपका बोर्ड हो गया, कोई व्हाइट पेपर हो गया, उसके सामने आप रखते हो तो वो व्हाइट पेपर जैसा दिखाई देता है। बोर्ड है तो बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है वो परफेक्टली प्लेन ना होकर इस तरह से होते हैं, क्या होते हैं? रफ होते हैं, कर्व होते हैं। और जब लाइट इस पे इंसिडेंट करती है तो जिस पैटर्न में इंसिडेंट करती हैं, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो जिस पैटर्न में गई उस पैटर्न में ये लौटती नहीं है, जिस कारण से अगर यहाँ आंख है तो यहाँ ऑब्जेक्ट ना दिखाई देकर ये क्या दिखाई देता है? ये आपका बोर्ड दिखाई देता है, ये सरफेस दिखाई देता है। तो ये कैसा हो गया आपका? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रफ सरफेस है। तो जहां इमेज नहीं दिखाई दे, आपका आंसर होना चाहिए कि इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन इमेज नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या कहोगे कि वहां रिफ्लेक्शन इरेगुलर है। क्यों इरेगुलर है? तो क्योंकि उसका सरफेस क्या है? रफ है। ठीक है, जबकि मिरर में ही केवल ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उसका सरफेस स्मूथ होता है, वो क्या दिखाता है? रिफ्लेक्ट करता है, उसमें कंप्लीट इमेज, क्लियर इमेज दिखाई देता है। ठीक, अब चलिए रिफ्लेक्शन मतलब हम तो समझ गए। रिफ्लेक्शन क्या हो गया? रिफ्लेक्शन मतलब हुआ लाइट्स का सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होना, लौट जाना। रिफ्लेक्शन देखिए दो तरह का हुआ, एक है वो रिफ्लेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट अपना इमेज देखता है, और एक वो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट इमेज को देख नहीं पाता है। तो इमेज कहाँ देखेगा? तो मिरर में। क्यों? क्योंकि मिरर ऑप्टिकली प्लेन है और वो सेम पैटर्न में लाइट को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। जिस पैटर्न में जाती है उसी पैटर्न में लौटती है और हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देता है। जबकि रेगुलर क्या होते हैं? उसके सरफेस रफ होते हैं, जिस कारण लाइट से जिस पैटर्न में इंसिडेंट करती हैं उस पैटर्न में लौटती नहीं है। जैसे सिंपल समझिए कि अगर आपका रोड बिल्कुल प्लेन है तो आप उस पे एक कांस्टेंट चाल से चल सकते हैं, मतलब जिस पैटर्न से चल रहे हैं उसी पैटर्न से आप चलते आ सकते हैं। जबकि अगर आपका रोड क्या हो? रफ हो, कहीं टूटा कहीं कुछ हो, रफ हो, तो वहां पर आपका क्या होगा? पैटर्न चेंज होगा, और इसी कारण यहाँ भी पैटर्न चेंज होता है और हमें इमेज दिखाई नहीं देता है। क्लियर हुआ? चलो अब आगे चलते हैं और लॉज जानते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए, तो हम पहले देख रहे हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन दर्शाएगा? मिरर। तो आप कोई भी मिरर लीजिए, अगर प्लेन लेते हैं तो वो प्लेन मिरर हो जाएगा, और अगर स्फेरिकल शेप का लेंगे तो वो स्फेरिकल हो जाएगा।
तो ये कोई प्लेन मिरर ले रहे हैं। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। क्यों प्लेन है? क्योंकि इसका सरफेस स्ट्रेट है, प्लेन है। अब इस पे रे ऑफ लाइट को हम क्या कराए? इंसिडेंट कराए। रे का प्रॉपर्टी हुआ यहाँ से लाइट आगे ट्रांसमिट होना चाहती है, लेकिन ये जो पॉलिश्ड है ये रेज को आगे बढ़ने नहीं देता है, बल्कि उसी मीडियम में उसे क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। ये एक इमेजिनरी लाइन हम डाले हैं जिसे नॉर्मल कर रहे हैं। तो ए ओ बी, एओ क्या है? लाइट इस पे आ रही है तो एओ इंसिडेंट लाइट हो गई, और वो भी यहाँ से लौट रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच के एंगल को आई से दर्शाते हैं और इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को इंसिडेंट एंगल कहेंगे। एंड द एंगल मेक्स बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने कोण को इंसिडेंट एंगल, एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्शन का पहला अक्षर आर होता है, इसलिए इसे आर से, और इंसिडेंट का पहला अक्षर आई होता है, इसलिए आई से डिनोट करते हैं। खैर चलिए हम नियम जानते हैं क्या है। तो नियम में आप देख रहे हो इस फिगर को ध्यान से देखो, तो इसमें दो चीज आपको दिखेगा, एक रेज दिख रही है और दूसरा एंगल दिख रहा है। तो जो लॉज है वो दो देंगे, एक रेज को देखते हुए और दूसरा इसके एंगल को देखते हुए, क्योंकि लाइट जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, किस नियम के अनुसार रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप देखिए पहले रेज को कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है सेम पैटर्न में रिफ्लेक्ट होती है, तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है उसी पॉइंट से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, और उसी पॉइंट पर हम एक इमेजिनरी लाइन डालते हैं जिसे नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल इसलिए यूज किए हैं ताकि हम एंगल को क्या करते हैं? इससे मेजर करते हैं। तो देखिए आप तीन रेज हैं, एक इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल और तीसरा है आपका रिफ्लेक्टेड रे, और तीनों देखिए सेम पॉइंट पे है। तो पहला आपका हो गया इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन या सेम पॉइंट। सेम प्लेन भी लिख सकते हो या सेम पॉइंट। ठीक है, तो पहला रेज को देख रहे हैं कि रेज रिफ्लेक्शन होगा, तो रेज कौन कौन सा रेज? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होंगे? एक ही पॉइंट पर होंगे। और दूसरा देखिए ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, सेम पैटर्न में जब रिफ्लेक्ट होगी तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। तो सेम पैटर्न का मतलब समझ में आया? सेम पैटर्न इमेज तभी दिखेगा जब सेम पैटर्न में रिफ्लेक्ट हो। सेम पैटर्न में रिफ्लेक्ट हो मतलब कि रे जिस तरह से इंसिडेंट करे, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करे उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो, उसी पॉइंट पर नॉर्मल हो, और दूसरा जितना एंगल से इंसिडेंट करे उसी सेम एंगल से वो क्या हो? रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो सेम पैटर्न मतलब सेम सेम होना। तो दूसरा जो दिया वो एंगल पर इंसिडेंट एंगल, बोलो क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल always equal to each other। ठीक है, that is अर्थात एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो ये है इसके नियम। एक रेज को आपको समझ में आ रहा है? चलिए एक रेज को लेते हुए और दूसरा बोलो किसको लेते हुए? हाँ, कोण को लेते हुए। रेज कौन कौन दिख रहे हैं? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और तीनों कहाँ दिख रहे हैं? क्योंकि सेम पैटर्न में मतलब सेम पॉइंट पर होगा। तो पहला हम बोल देंगे कि अगर इमेज दिख रहा है, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? रेगुलर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें? मिरर में, तो वहाँ इमेज जो दिखेगा तभी जब ये लॉ का पालन होगा। क्या लॉ होगा? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल
तीनों क्या होंगे, सेम पॉइंट पे होंगे, सेम प्लेन पे होंगे, एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज इक्वल टू इच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हुआ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या, सेम मीडियम में लौटना। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के समझे, दो प्रकार के, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में सेम पैटर्न होगा, लॉ का पालन करते हुए लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और तब जाकर हमारा इमेज दिखेगा, जो केवल प्रॉपर्टी किसमें है, मिरर में है। क्यों? क्योंकि मिरर ऑप्टिकली प्लेन है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे बोर्ड से रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, किसी पेपर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी व्हाइट बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, या कोई भी बॉडी रिफ्लेक्शन दिखा रही है लेकिन उसमें इमेज नहीं दिख रहा है, तो वो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि वो परफेक्टली प्लेन सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, और उस कारण से उसमें हमें इमेज नहीं दिखेगा। लॉ हुआ क्या, अगर सेम पैटर्न है, अगर इमेज दिख रहा है तो वो लॉ को पालन कर रहा। लॉ क्या हुआ, तो सेम पैटर्न होना, जिस पैटर्न में इंसिडेंट होगा उसी पैटर्न में वो क्या होगा, लौटेगा। मतलब जिस पॉइंट पर इंसिडेंट किया उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा, तो तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे होगा, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करेंगे। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर को और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, पढ़ो। थैंक यू।